नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आध्यात्मिक योग, वास्तु और जो हमारा आध्यात्मिक जगत है उससे संबंधित जानकारियां ये आपको दी जाती हैं। आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं, नवंबर के महीने में जो सबसे पहला त्योहार हमारे सामने आ रहा है उसके बारे में। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सबसे पहला जो त्योहार हमारा आ रहा है, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है, वह है करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत हमारे यहाँ जो विवाहित महिलाएं हैं वह भी रखती हैं, जिनका विवाह होने वाला है वो भी रखती हैं, जिनका विवाह तय हो गया है वो भी रखती हैं, जिनका नहीं हुआ वो मन से अपने रखती हैं कि उनको अच्छा पति प्राप्त हो। करवा वास्तव में मिट्टी के घड़े को कहते हैं और इस व्रत के अंदर उस मिट्टी के घड़े का, जिसको हम करवा कहते हैं, उसका बड़ा उपयोग है। देखिए, भारत की जो परंपरा है, सनातन परंपरा है, यह दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अलग तरीके की है। हमारे यहाँ जो वैवाहिक जीवन है, जब एक बार विवाह हो गया तो उसको हम 7 जन्मों का संबंध मानते हैं और पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है। ऐसा दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर नहीं है। हमारी जो सनातन पुरातन परंपरा है, हमारी वैदिक परंपरा है, हमारी सनातन परंपरा है, हमारी हिंदू परंपरा है, उसमें महिलाएं अपने पतियों की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, बलवान होने के लिए इस व्रत का पालन करती है। 4 नवंबर 2020 को करवा चौथ का व्रत ये मनाया जाएगा। पूजा का जो मुहूर्त है, जिस समय महिलाएं अपने परिवारों में बैठ करके पूजा करेंगी, वह जो समय है हमारे पास में शाम को 5:34 से लेकर के और रात्रि को 6:52। मैं दोबारा फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, 5:34 से लेकर के 6:52। 4 नवंबर 2020 करवा चौथ का व्रत, जिस समय महिलाएं अपनी पूजा करेंगी। जो व्रत का समय है, जिस समय व्रत रखना है, क्योंकि ये जो व्रत है यह सूर्योदय से पूर्व ही शुरू हो जाता है और रात्रि को चंद्रमा के दर्शन पर ही समाप्त होता है, पूर्ण होता है। यह जो व्रत शुरू होगा 4 तारीख को प्रातः काल सुबह 6:35 से, यानी जो हमारे घर की महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं हैं, वह सुबह 6:35 के बाद निराहार और निर्जल, ना वो भोजन करती हैं और ना ही जल का पान करती हैं। तो प्रातःकाल 6:35 से लेकर के और रात्रि 8:12 तक उनका ही व्रत का समय रहने वाला है। यानी 8:12 का मतलब हो गया कि जो चंद्रोदय का समय है, जो चांद निकलेगा, वो 4 तारीख को रात को 8:12 पर निकलेगा। यानी 8:12 पर ही इस व्रत का पारायण होगा, तब वो अपना उपवास ये खोल सकती है। भगवान के लिए जो इस समय जो करवा चौथ का व्रत है, ये वास्तव में जो हमारा शिव परिवार है, भगवान शिव है, माता पार्वती हैं, श्री गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं और जो उनके वाहन नंदी बैल हैं, उनकी पूजा का विधान है। इस दिन पूरे शिव परिवार की ये पूजा की जाती है। करवा, जैसे मैंने कहा कि मिट्टी का पात्र होता है। सामग्री भी मैं आपको भी बताने वाला हूं कि करवा चौथ पर क्या क्या सामग्री हमारे यहां होती है। जिनका पहला ही करवा चौथ आ रहा है, उनके लिए बड़े उल्लास की बात है, क्योंकि उनका पहला करवा चौथ है और इस पहले करवा चौथ पर कन्या के यहां से ससुराल वालों के लिए उनका भोजन जाता है। ये भी हमारे यहाँ एक परंपरा है। इसके अलावा जो कन्या के माता पिता होते हैं, जिसका विवाह हो गया है, कन्या के लिए वस्त्र है, आभूषण है। इसके अलावा जो श्रृंगार का सामान होता है वह भिजवाया जाता है। सास के लिए, ससुर के लिए भी जो है, उनके लिए ये व्यवस्था हमारे यहाँ पर होती है। जिनका विवाह बहुत लंबे समय से हो गया है, वह इस व्रत को नियमित की भांति, हर वर्ष की भांति जैसे करती हैं, उसी प्रकार से करती आएंगी। जो पूजा का समय बताया उस समय पूजा करेंगी। व्रत का समय प्रातःकाल से शुरू होगा और चंद्रमा निकलने तक यह व्रत हमारा रहता है। अब चीज यहां पर ही आती है, कन्या को मायके से वस्त्र है, सुहाग का सामान है, ये दिया जाता है और सास जो है वो भी अपनी बहू को जो है वो सरगी देती है। उस सरगी के अंदर मेवा है, फल है और कोई मीठी चीज होती है, वह अपनी बहू को वो देती हैं और प्रार्थना करती हैं उसके लिए
कि इसका सुहाग जो है उसकी आयु लंबी रहे, स्वस्थ रहे, बलवान रहे और घर के सारे दायित्वों को भली प्रकार से निभाने वाला हो। इसमें पूजा से पहले पूजा का सामान आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक थाली है, रूली है, महावर जो पैरों में लगाया जाता है, लौंग, कपूर और जल का भरा हुआ कलश जिसके आगे टोटी होती है। वैसे नॉर्मल कलश भी हम लोग ले सकते हैं, टोटी वाला, क्योंकि जिसमें टोटी होती है उसी को ही हम करवा कहते हैं। जिसके आगे एक जहां से पानी निकलता है उसको हम करवा कहते हैं। टोटी कह लीजिए या आगे से जिसके जहां से पानी निकलने का स्थान होता है। कलश के अंदर ऊपर से पानी निकलता है, लेकिन जो करवा होता है उसमें एक टोटी टाइप बनी होती है, वहां से जल्दी उसको करवा कहते हैं। इसके अलावा प्रसाद है, फूल है, घी का दीपक है, धूप है, श्रृंगार का सामान है, दुर्वा है, घास जिसको हम कहते हैं, मिट्टी का करवा, और करवा चौथ का एक कैलेंडर आता है, ये भी हमें चाहिए होगा। और इसके अलावा शिव परिवार, जो भोजन हमने रात्रि के लिए बनाया हुआ है, जो आपने उपवास खोलने के बाद भोजन करना है, उस भोजन को भी प्रसाद रूप में आप पूजा के स्थान पर रखेंगे। गाय का गोबर घर में मिल जाता है, उसमें हम कुछ पिसे हुए चावल हैं या खड़िया मिल जाती है, तो हमने क्या करना है, उस गोबर में खड़िया मिक्स कर ले या चावल पीस करके मिला लीजिएगा। और जहां हम पूजा कर रहे हैं वहां पर हम एक चंद्रमा की आकृति उस चावलों से और गोबर से ये बना लेते हैं। और रात्रि को जिस समय हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, जब भगवान चंद्रमा के हमें दर्शन होते हैं, तो उस समय जो है छलनी हमारे पास में है, छलनी में हम चंद्रमा को देखते हैं। एक दीपक जब जला लेते हैं तो दीपक थाली में रहता है और उस छलनी के अंदर हम भगवान चंद्रमा जो चंद्रदेव हैं उनके दर्शन ये करते हैं। इसके पश्चात जो है उसी छलनी के द्वारा अपने जो पति हैं उनके दर्शन करते हैं। उसके बाद पानी पिया जाता है और जो प्रसाद है पति को खिलाएं, स्वयं खाएं, और जो घर के बड़े हैं उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना जीवन के अंदर कोई भी चीज संभव नहीं है। आशीर्वाद से सारी चीजें जो असंभव है वो भी संभव हो जाती हैं। जो जीवन में लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, जब बड़ों का हाथ छोटों के सर पर रहता है तो सारी मुसीबतें वैसी समाप्त हो जाती हैं। इसलिए करवा चौथ के दिन, बाकी दिन भी, लेकिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद जरूर है। इस प्रकार से हमने ये करवा चौथ का जो ये त्योहार है, पर्व है, ये हमने मनाना है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपको एडवांस के अंदर अभी से ही सभी माताओं को, बहनों को इस करवा चौथ पर्व की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। नमस्कार, राम राम जी।